नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, केमिकल सेक्टर की यह एक छोटी कंपनी है, लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई, ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि में दोस्तों यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो बेशक दोस्तों लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 184 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं नो डाउट पिछले 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं 235 गुना के आसपास यह कंपनी उनके पैसे को कर चुकी है। तो लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 662% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो अपने निवेशकों को यह कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। तो यह भी फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी बात है। पिछले एक वर्ष में फ्रेंड्स यदि रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला और पिछले एक वर्ष में 7% के आसपास निगेटिव जो है मामूली से रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस कंपनी की बात की जाए तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के वाइड रेंज स्पेशलिटी तथा परफॉर्मेंस केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी यह कंपनी कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स पिछले दिनों में केमिकल की जो भी कंपनियां रहीं उसमें हम लोगों को काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लंबी अवधि में ये कंपनियाँ इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 935 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जोखिम रहता है। तो इसमें कभी भी यदि आप लोग अपने पैसे को निवेश करें तो कम से कम क्वांटिटी में करें तथा धीरे धीरे करके प्रत्येक गिरावट में आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करें। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए करंट प्राइस की तो इस गिरावट में 183 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 239 का हाई लगाने के बाद 165 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 29.4 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 13.2% जो कि यह भी काफ़ी शानदार है। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.24% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 44.4% तथा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 39.8% के जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। यदि फ्रेंड्स हम लोग इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMA से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही थी, लेकिन फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में हम लोगों को इसके नेट प्रॉफिट में कमजोरी देखने को मिली है। तो इसकी फ्रेंड्स यदि मुख्य वजह की बात की जाए तो मार्केट प्रेशर की भी वजह से ऑल ओवर हम लोगों को पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही। दूसरा यदि फ्रेंड्स मुख्य वजह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं केमिकल को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उनके दामों में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यह भी फ्रेंड्स मुख्य वजह रही इस क्वार्टर में गिरावट की। फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए
तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके नेट प्रॉफिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार फ्रेंड्स अब तक ये साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रहे थे, आगे फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और धीरे धीरे करके आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो आप लोग भी दोस्तों इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते लंबी अवधि के लिए निवेश करें, क्योंकि आगे ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर में 75% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया 0.06% तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 24.94% के आसपास अच्छे खासे क्वांटिटी में पब्लिक ने अपने स्टेक को इसमें ले रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग इस क्वार्टर की अपेक्षा पिछले क्वार्टर में तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से प्रमोटर्स हों चाहे FIIs हों या पब्लिक हों, काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टेबल नजर आए हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड के चार्ट पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 183 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 56 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 180 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक गिरावट पे धीरे धीरे करके आप लोग जो है खरीदारी करते रहें तथा एक साथ इन कंपनियों में अपने पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। यदि मार्केट प्रेशर की वजह से टूटता है तो इन कंपनियों में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो प्रत्येक गिरावट पे आप लोग 1-1, 2-2 क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और होल्ड करें दोस्तों लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को तथा दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।